Good morning, students. We have completed the syllabus of mathematics till May, and we have also learnt about the triangles, which is the syllabus of the month of June. जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोगों के सिलेबस में मई तक के सिलेबस में लाइंस एंड एंगल्स तक के स्टैंडर्ड 9 में पढ़ना है। हम लोगों ने ट्रायंगल को भी पढ़ लिया है, जो कि जून का सिलेबस है। अग्रिम रूप से पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि हो सकता है इन सारे चैप्टर्स में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जिसे आप नहीं समझे हो, उसको क्लास में फिर से पढ़ाना पड़ेगा। जब विद्यालय खुल जाएगी तो वो भी समय लेगा, तो ये बेहतर है कि थोड़ा सा हम अपने सिलेबस को आगे लेकर के चलें, ताकि आने वाले दिनों में अगर एक्स्ट्रा भी कुछ वर्क किया जाए तो उससे हमारा सिलेबस प्रभावित ना हो। और क्योंकि हमने जून तक का सिलेबस पूरा कर लिया है, इसलिए हम लोगों की ये कोशिश है कि पुनः आपका रिवीजन करा दिया जाए। रिवीजन के दरमियान थ्योरी को बहुत ज्यादा नहीं बताया जाएगा। हाउ टू सोल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, किस तरह से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल किया जाए, इसकी जानकारी अधिकतम दी जाएगी। तो जब आप रियल नंबर्स चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको जरूरी है कि व्हाट इज रियल नंबर्स। ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, वो नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो उसको रियल नंबर्स कहते हैं। जैसे देखिए, ये रूट अंदर -3, ये इसका अगर स्क्वायर करते हो आप तो ये आएगा -3, इसलिए ये नॉट रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है। यानी जिस नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आए वह कदापि रियल नंबर नहीं है, और बाकी सब के सब रियल नंबर्स है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जब कभी हम कोई चीज गिनना शुरू करते हैं, जैसे क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम काउंट कर रहे हैं, तो उस समय 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 ऐसे करके अगर आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो हम 1 से चल के 40 तक पहुंचते हैं, और उसको क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स, दैट इज नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये क्या है? 1 2 3 4 इस तरह से जाएगा। अगर दूसरा बात आइए, ये है होल नंबर्स। व्हेन काउंटिंग नंबर्स आर कंबाइंड विथ 0, ये सारे काउंटिंग नंबर्स में 0 ऐड कर ले, जैसे 1 2 3 4 ऐसे है, इसमें एक 0 भी ले लिया जाए तो ये जो नया ग्रुप ऑफ नंबर्स तैयार होगा वो होगा होल नंबर्स। यानी ऑल द काउंटिंग नंबर टुगेदर विद 0 आर सेड टू बी होल नंबर्स। द थर्ड, दैट इज इंटीजर्स। व्हेन ऑल द होल नंबर्स आर added with the negative of natural numbers. What are whole numbers? 0 1 2 3 in this way. And negative of natural numbers means -1 -2 -3 ... Here you may extend infinitively, and on that side also you may extend infinitively. यानी 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाए, इधर भी अनंत तक जाए, ये सब क्या है? इंटीजर। इसके बाद आता है आपको रेशनल नंबर्स। इसके बारे में आप पिछले क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ए नंबर ऑफ द फॉर्म p/q where p q not equal to 0 are any integers। अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में है जिसमें p और q ध्यान रहे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर्स। फिर आपको आता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, अगर कोई रेशनल नंबर a/b के फॉर्म में है
अगर ये p/q है आपका रेशनल नंबर, इसमें HCF ऑफ p एंड q होना चाहिए 1 और q जो है नॉन निगेटिव होना चाहिए, नॉन निगेटिव। पहली बात है कि ये रेशनल नंबर है, और जब ये रेशनल नंबर है तो इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 हो और डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं हो, तो यह क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर, a number with a real number which is not rational। अगर कोई रियल नंबर है, रियल नंबर which is not rational is called an irrational number। कहता है ये सारे रियल नंबर्स को दो पार्ट में बांटा जाता है। अगर कोई रियल नंबर में रेशनल है उसको आइडेंटिफाई कर ले, अगर वो रेशनल नहीं हो पा रहा है तो समझ ले कि वो क्या है, इरेशनल नंबर है। मेन डिफरेंस रेशनल और इरेशनल में यह है कि रेशनल नंबर को या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा नहीं तो रिपीटिंग डेसिमल होगा, लेकिन इरेशनल नंबर को न ही टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा न ही रिपीटिंग डेसिमल होगा। That is, a rational number has either a terminating or repeating decimal, but irrational number has neither terminating nor repeating decimal। Terminating means डेसिमल का मतलब होता है, अगर मान ले 2/5 है तो ये क्या होगा, 0.4, यानी एक डिजिट के बाद ये क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया। अगर मान ले 2/25 है तो उस स्थिति में 2/25 into 4, 8/100, this will give 0.08। ये दो डिजिट के बाद टर्मिनेट कर गया। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, मींस रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, इसका मतलब हो गया जैसे 1/3 है, 0.333, ये रिपीट करता रहेगा। 2/3 है तो 0.666 इस तरह से रिपीट करेगा, ये रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये दोनों रेशनल नंबर है, दोनों रेशनल नंबर है। अगर आप √3 निकालोगे 1.732 ये निकलता जाएगा, कभी न डिजिट रिपीट करेगा और न ही टर्मिनेट करेगा, तो इसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। ध्यान रहे पाई जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7 नहीं है, पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 है। ये साइन अप्रोक्सीमेटली इक्वल को बताता है। यहां पाई जो है इरेशनल नंबर है और 22/7 रेशनल नंबर है। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम को हल करेंगे। इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो आपने पहले से भी सीखा होगा, और ये प्रोसेस की चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि ये रिवीजन क्लास चल रहा है। अगर आपने उस प्रोसेस को नहीं भी सीखा है तो मैं प्रॉब्लम जो सोल्व करके सिखला रहा हूं उसको समझने के दरमियान आप उस प्रोसेस को समझ जाएंगे। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 and -2/5 since a rational number between x and y is equal to 1/2 x plus y। देखें, अगर दो नंबर दिया हुआ है, उन दोनों का एवरेज निकालते हैं तो वो दोनों का मध्य का वैल्यू होता है। अगर मान ले 10 है और 20 है, दोनों का एवरेज निकालते हैं तो 10 + 20 30, और 30/2 मीन्स 15। तो 15 is the average of 10 and 20 and it is found to be between 10 and 20। 15 जो है वो 10 और 20 का एवरेज है और यह 15 10 और 20 के मध्य है। तो
अगर x और y को नंबर है तो इसके बीच का नंबर लाने के लिए हम इसका एवरेज लाएंगे x प्लस वाई बाय 2। तो देयरफॉर a रेशनल नंबर between -3/4 and -2/5 is equal to 1/2 -3/4 plus -2/, this will give 1/2, 4 5 जा 20, 5 3 जा 50 and 4 2 जा -8. This will give 1/2 into -23/20. This will give -23/50. Okay. Now we come to another problem. Find 5 rational numbers between 3/5 and 2/3. आपको दो रेशनल नंबर 3/5 और 2/3 दिया हुआ है। इनके मध्य 5 रेशनल नंबर आपको प्राप्त करना है जो कि 3/5 से बड़ा हो लेकिन 2/3 से छोटा हो। इसमें भी आप प्रोसेस प्रॉब्लम के दरमियान सीखेंगे। ऐसे ये प्रोसेस पहले भी बताया गया होगा। लेट x is equal to 3/5 and y is equal to 2/3। आप जानते हैं यहाँ 3 into 3 is less than 5 into 2 and 9 is less than 10 and therefore clearly x is less than y। कहने का ये 3/5 जो है 2/3 से छोटा है। ये आप पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे। अब चलें therefore y minus x 2/3 minus 3/5। This will give 5 2 is 10, 3 3 is 9 by 15, that is 1/5। Here n is equal to 5, यानी नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स टू बी ऑब्टेन बिटवीन दिस टू, यानी इन दो दिए गए नंबर्स के बीच कितनी संख्या में रेशनल नंबर लाना है वही n का वैल्यू है। Therefore d is equal to y minus x by n plus 1 और y minus x कितना है तो 1/50। इसको डिवाइड क्या चीज से करना है तो n plus 1 means 5 plus 1 1/6। This will give 1/15, 6 is 90। Therefore 5 rational numbers between 3/5 and 2/3 is equal to x plus d, x plus 2d, x plus 3d, x plus 4d and x plus 5d। ये देगा x की जगह आपका वैल्यू है 3/5 plus 1/90, 2 into 1/90, 3/5 plus 2/90, 3/5 plus 3/90, 3/5 plus 4/90 and 3/5 plus 5/90। This will give 2/90 means 1/45, 3/90 means 1/30 और 4/90 2/45 and 5/90 1/15। This will give 90, 5 18 ja 18, 3 ja 54 plus 1। This will give 45 LCM, 5 9 ja 45, 9 3 ja 27 plus 1। This will give 30 LCM, 5 6 ja 6 3 ja 18 plus 1। This will give 45, 5 9 ja 45, 9 3 ja 27 plus 2 and this will give 18 5 ja 90, 18 3 ja 54 plus 5। This will give 54 or 55, 55 by
90, 5 18 3 are 54, 155. Okay, this will give 28 by 45. This will give 19 by 30. This will give 29 by 45 and 59 by 90. You may change here 5 11s are also 5 11s are 55, 5 18s are, and in this way it will be 11 by 18, 28 by 45, 19 by 30, 29 by 45 and 59 by 9. Okay. Now we have to solve the third problem, that is without actual division check whether 81 by 120 has a terminating decimal. आप डिवाइड करने के बाद अगर देखते हैं कि सर्टेन डिजिट के बाद वह नंबर पूरी तरह कट जाता है तो कहते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन अगर बगैर डिवीजन किए हुए आपको पता करना है कि जो दिया गया रेशनल नंबर है वह टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं, तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस है। देखें, गिवन नंबर जो आपको दिया गया नंबर है 81 by 120। अब आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पता करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स आपको अभी मैं बताया कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई नंबर तब होगा जब उसका HCF न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 होगा। यहां HCF ऑफ 81 एंड 120 जब पता करेंगे तो ये 3 आएगा। तो सबसे पहले आपको HCF 1 करना है, तो 81 by 120 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, ये 27 by 40 आया। तब आप ये दूसरा देखते हैं कि इसका डिनोमिनेटर नॉन निगेटिव होना चाहिए। A rational number whose denominator is non-negative and the HCF of numerator and denominator is 1. That is, the numerator and denominator should be co-prime. अगर उसका HCF निकाला जाए तो 1 आना चाहिए। तो ये नॉन निगेटिव भी हो गया और को-प्राइम भी हो गया, यानी अब 27 और 40 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। ओके, अब डिनोमिनेटर को देखें। डिनोमिनेट ये 40 है। प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए जब इसको निकालेंगे तो 2 क्यूब इंटू 5 आएगा। तब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 ही है, देयरफॉर डिनोमिनेटर has only 2 and 5 as its prime factors। तब डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर के रूप में 2 और 5 ही है, 2 5 के अलावा दूसरा नहीं है। अगर सिर्फ 2 रहता या सिर्फ 5 होता या 2 5 दोनों है तो इसको टर्मिनेटिव डेसिमल होगा। अगर 2 5 के अलावा कोई डिजिट आ जाता है, 3 4, अगर ये 3 आ जाए, 7 आ जाए, दूसरा कोई प्राइम नंबर आ जाए 2 5 के अलावा, तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। देयरफॉर इट हैज terminating decimal. Okay, here there is a problem to express 5.0243 recurring in the form of p by q। आपको ये रेशनल नंबर है, क्योंकि रिपीटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। अब आपको इसको p by q के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको सॉल्व करते वक्त we take x is equal to 5.0243 reckoning. Here it will be 5.02434343 like this। कहने का रेक्टिंग में अगर 43 पर है तो ये 4343 रिपीट कर रहा है।
अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 कितना डिजिट है, 4 डिजिट है। तो therefore 1 having 4 zeros, यानी 10,000 x हम पहले निकालेंगे। तो ये क्या आएगा, 50243 मीन्स यहां तक आ गया, और फिर क्या आया, 4343 ऐसे बढ़ेगा। दूसरी बार जब हम लेंगे तो ये रेकरिंग से पहले का लेंगे, मात्र ये 2 डिजिट। तो therefore 100x is equal to 502.4343 like this. On subtraction, this will give 0099x. This will give 3 minus 2 1, 4 minus 0 4, 12 minus 5 7, and this will be 9 4. 3 minus 3 0, 4 minus, this will give 0 0 like this. 3 minus 2 1, 4 minus 0 4, 12 minus 5 7 9 4. And therefore x will be 49741 by 9900. This is of the form p by q, यानी numerator by denominator. Okay. Now we have to solve a problem. Find 3 irrational numbers between 5 by 7 and 9 by 11. तो given number हुआ आपका 5 by 7 और 9 by 11. 5 by 7 को डिवाइड करेंगे तो 0.714 एंड समथिंग आगे भी डिजिट आएगा, और 9 by 11 करेंगे तो 0.8181 करके आएगा। तो therefore 3 irrational numbers between 5 by 7 and 9 by 11, जब इसके बीच 3 irrational नंबर चाहिए तो देखिए ये 7 और 8 के बीच कोई नहीं मिलेगा, 71 और 81 के बीच ढेर सारे मिलेंगे। तो 0.72 कर दे, 02 002 002। ये न टर्मिनेटिंग है न रिपीटिंग है, देखिए 10 20 30 ऐसे करके आ रहा है। कहने का न टर्मिनेट कर रहा है न रिपीट कर रहा है, तो ये इरेशनल नंबर है। तो 0.73003003000 like this, 0.7404004004। ये देखिए ये इससे हमेशा छोटा है, इससे ये बड़ा है, और कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग नहीं है, इसलिए ये सब क्या है, इरेशनल नंबर्स है। ओके, नाउ द सिक्स्थ प्रॉब्लम, हियर वी हैव टू सिंप्लीफाई -3 plus root 5 -3 minus root 5. We have to multiply these two factors. Here we have to find the square of root 3 plus 2, and we have to find the square root of 5 minus 2 root 6. See here, the first problem, it is -3 plus root 5 and -3 minus root 5. It is of the form a plus b and a minus b, where a is -3 and b is root 5. A square minus b square. This will give 9 and this will give 5, and in this way the result is 4. The next problem, a square of root 3 plus 2. This is of the form a square of a plus b. It will give a square plus 2 into a into b plus b square. Root 3 square means 3. 2 to the 4 root 3. 2 to the 4. This will give 7 plus 4 root 3. The third problem, that is root under 5 minus 2 root 6. This will give 3 plus 2 minus 2 root 6. It may be a square of root 3, a square of root 2 minus 2 into root 3 into root 2. Root 3 root 2, root 6, here 2 root 6, 3 plus 2, 5. This will give root 3 minus root 2 square, and it will give root 3 minus 2. I have solved some of the problems which are found to be usually in the different exercise. You have to solve first 4 exercises at first for your revision,
and therefore in the next class I will solve some more problems. After following them you may complete the chapter of real numbers. This is only for your revision. Okay, आपको ये रिवीजन के लिए कुछ प्रॉब्लम बताए गए हैं, डिफरेंट डिफिनीशंस को बताया गया है। इसके सहारे आप पहले इनको देख करके चैप्टर्स को पढ़ेंगे और पहला एक्सरसाइज, दूसरा 1A, 1B, 1C और 1D को बनाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई समस्या आएगी आप पूछेंगे। मैंने इसमें ग्राफ संबंधी, कंस्ट्रक्शन संबंधी प्रॉब्लम्स को नहीं हल किया है, जो कि क्लास में हल करना बेहतर होगा और आप उससे बेहतर सीखेंगे। इसमें समय ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।